आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यूके आसान है या कनाडा आसान है, कौन सा वीज़ा पहले लगाएं। काफ़ी सारे दर्शक, काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स इस डायलेमा में रहते हैं। नहीं, हमने सुना आप कनाडा वीज़ा देना शुरू करने वाला है तो हम कनाडा का ही लगाना चाहेंगे क्योंकि हमें लगता है वो आसान हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, हम तो यूके में लगाएंगे, यूके में हमें सुना है कि आसान हो जाएगा। तो कनाडा और यूके का एक कंपैरिजन है इस वीडियो में। ये बड़ी अलग तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज, जिसमें हम इन दोनों कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेसेस को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, साथ में सक्सेस रेट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। और कोई आप अपने इनपुट्स शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए वो भी कर सकते हैं। अब यूके आसान है या कनाडा? अब आप सोच रहे होंगे ऐसी चीज़ों के लिए तो हम कभी डिस्कशन करते ही नहीं, राइट? ये क्वेश्चन अपने आप में ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। आसान दोनों ही हैं और देखा जाए तो आसान दोनों ही नहीं है। अब कनाडा जो है, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि यूके कंपैरेटिवली ईजियर है और कनाडा कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसके पीछे के तर्क मैं आपको समझाऊंगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और मैं ये भी समझाऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये आसान है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि कनाडा मुश्किल है थोड़ा सा। अब ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि अगर काफ़ी सारे केसेस फ्रेश पासपोर्ट के यूके में लगते हैं तो उनमें फिर भी रीज़नेबल अमाउंट ऑफ केसेस है जो अप्रूव हो सकते हैं अगर उनका प्रोफाइल, उनका इनकम, फाइनेंशियल्स अच्छे हों। तो अगर हम फ्रेश केसेस को कनाडा में लगाते हैं तो बहुत ही माइन्यूट परसेंटाइल ऑफ पासपोर्ट्स हैं जिनको अप्रूवल मिलेगा, बहुत ही मिनिमम। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं होगा, होगा तो बहुत ही कम होगा। अगर हम यूके और कनाडा को कंपेयर करें तो इस लिहाज से तो यूके ही ईजी है। लेकिन अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं, फाइनेंशियल हिस्ट्री पे जाएं, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो कई केसेस में कनाडा और यूके दोनों बराबर भी हैं। अब कोई इंडिविजुअल है जो 4-5 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका है अलग अलग डेट्स पे और उनके पास रीजनेबल अमाउंट ऑफ सफिशिएंट बैलेंस है, कुछ रीजनेबल वो सैलरीज भी कमा रहे हैं, तो उनको यूके भी आसान है और देखा जाए तो कनाडा भी आसान है। लेकिन अगर कोई एक पर्सन है जिसने रिसेंटली बस दुबई या थाईलैंड का ही ट्रिप लगा रखा है, उसके बाद वो डायरेक्ट कनाडा का अप्लाई करते हैं तो उस केस में कनाडा को शक हो सकता है कि भाई इन्होंने ज़्यादा दुनिया तो देखी नहीं है तो एकदम से इन्होंने कनाडा का प्लान क्यों बनाया। तो अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने पर्पस को तो फिर वो आपको डिनाई कर देंगे और ट्रैवल हिस्ट्री वाला पॉइंट चौथे नंबर पर लिख के आपको दे भी देंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम कनाडा के लिए रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रैवल पहले से किया हुआ हो, ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा सा फाइनेंसेस अच्छे हों। कनाडा एक महंगा देश है, वहाँ पे 15 दिन का ट्रिप का मतलब हो गया 3-3.5 लाख रुपए। तो आपके पास रीजनेबल अमाउंट ऑफ बैलेंस होना चाहिए जिससे ये काउंसलर को कन्विंस हो जाए कि आपके पास फंड्स हैं कि आप अपने ट्रिप को स्पॉन्सर कर पाओगे। आप किसी की इन्विटेशन पे जा रहे हो तो इन्वाइटी जो होना चाहिए उनका प्रोफाइल भी मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्वाइटी की बहुत कम इनकम है और वो लिख के दे रहे हैं जी खर्चा मैं दूंगा, तो फिर अगेन काउंसलर कहेगा भाई कहाँ से खर्चा दोगे, आपकी तो खुद के बहुत मुश्किल हालात हैं, तो आप कैसे किसी को इन्वाइट कर सकते हैं। यूके का काउंसलर भी यही सोचेगा। लेकिन यूके का काउंसलर थोड़ा सा लिबरल हो जाता है, थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है अगर हम उनको फाइनेंसेस बता दें, और अगर इक्का दुक्का कंट्री का भी ट्रैवल हो और उसके बावजूद भी हम यूके लेते हैं तो उसमें फिर भी रीजनेबल चांसेस है वीज़ा मिलने के। यूके वाला काउंसलर कहता है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन आपके फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए, आपका रिकॉर्ड जो हो, यानी जिस तरीके से फाइनेंसेस आपके पास आए वो भी अच्छे होने चाहिए, और लायबिलिटीज़ और एसेट्स में रीजनेबल डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके एसेट्स 2 लाख के हैं तो उसमें से 1,90,000 आपने लायबिलिटीज़ दिखा दी, वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस इक्वेशन में यूके फिर भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। अगर हम यहाँ पे किसी थर्ड कंट्री को एंटर करें, आप सोच रहे होंगे भी मैं शेंगन का भी सुनना चाह रहा था, तो शेंगन के ऊपर डेफिनेटली हम, क्योंकि देखिए बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ है शेंगन के अंदर, अब उनको एक ही छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आने वाले टाइम में हम शेंगन की अलग अलग कंट्रीज़ का भी ऐसा कंपैरिजन लेकर आएंगे। तो यूके और कनाडा के लिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, दोनों ही जगह नहीं गए हैं और दोनों में से उस जगह में जाना चाहते हैं जहां पर आप सोचते हैं कि जिसका आसान वीज़ा हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी यूके और सेकंड प्रेफरेंस रहेगी कनाडा। अगर आपकी रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री है, सब कुछ परफेक्ट है, फाइनेंसेस ओके हैं, इमिग्रेशन रिकॉर्ड आपका ओके है, आपके यहाँ पे फैमिली है, आपके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, उस केस में भी आप कनाडा अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको यूके करना है फिर कनाडा करना है। ये चीज़ भी है, काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स कहते हैं जी हमने सुना कनाडा तभी वीज़ा देता है जब यूके का वीज़ा लगाओ पासपोर्ट पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कनाडा का वीज़ा ऐसे पासपोर्ट्स पर भी दिखा सकता हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आसपास की कंट्रीज़ की अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री इंडिविजुअल्स ने बनाई हुई थी, जो इनफैक्ट यूरोप भी नहीं गए थे।
लेकिन आमतौर पे कनाडा उन्हीं लोगों को वीज़ा देना ज़्यादा प्रेफर करता है जिन लोगों ने यूरोप का या वेस्टर्न कंट्रीज़ का कोई ना कोई एक ट्रिप लगाया हो, जिससे उनको एश्योरेंस हो जाए कि आप अपने वापस देश में चले जाएंगे, आप कनाडा में माइग्रेट करने के लिए नहीं, सिर्फ ट्रैवल करने के लिए आना चाहते हैं। दैट्स ऑल। कनाडा टफ थोड़ा सा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे वीज़ा कन्वर्जन बड़ा आसान है, लोग आसानी से वीज़ा कन्वर्ट करा लेते हैं। थोड़ा पैसा ज़रूर खर्च होता है, लेकिन वीज़ा आसानी से कन्वर्ट करा लेते हैं और फिर उसके बाद दे स्टार्ट कैरिंग ऑन, उसके बाद वो वापस नहीं आते। इसलिए कनाडा थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वो इसलिए सारी चीज़ें क्रॉस चेक करके ही वीज़ा देता है। इन कॉन्ट्रास्ट यूके में तो अब रेजिडेंसी लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। यूके फिर भी 1% आपको वीज़ा दे सकता है अगर आपकी प्रोफाइल वीक हो तो। कनाडा का वीज़ा मिलना वीक प्रोफाइल पे थोड़ा सा कम ही रहेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कनाडा और यूके दोनों ही वीज़ा आसान है अगर ट्रैवल हिस्ट्री फाइनेंसेस अच्छे हैं, और दोनों ही वीज़ा देखा जाए तो मुश्किल है अगर प्रोफाइल वीक है। फिर भी अगर किसी को 1 पॉइंट देना है तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, मैं यूके को 1 पॉइंट ज़्यादा दूंगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। शेंगन की अलग अलग कंट्रीज़ के भी कंपैरिजन्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और अभी आपके लिए लेकर आएंगे, और यूएस भी ओपन होने वाला है, उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप यूके या कनाडा कहीं का भी वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहते हैं और अपने केस को इवेल्युएट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी फीस लेते हैं जो आपकी वीज़ा फाइलिंग में एडजस्ट भी हो जाती है, एक्स्ट्रा नहीं होती। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी, और अगर कोई ऐसे क्वेश्चन कंसर्न्स हैं आपके जो हम इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाए तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली विल कम बैक टू यू। थैंक यू, बाय।